टेस्ट डायोड फॉर फंक्शनैलिटी। हेलो, मेरा नाम प्रीति है। आप सभी को एक नए अभ्यास के लिए देखकर प्रसन्नता हुई। आजकल ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजन, पावर ट्रेन और सुविधा प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तकनीशियन को ऑटो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में खराबी का पता और खराबी का निरीक्षण करने के लिए उस विषय में जानकारी होनी चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की जांच और मापन के लिए एक मूल उपकरण मल्टीमीटर है। तकनीशियन को एम्पियर, वोल्टेज और प्रतिशोध जैसे माप लेने में विशेषज्ञता होनी चाहिए। अब हम सीखेंगे कि निरंतरता परीक्षण करके डायोड की स्थिति की जांच कैसे की जा सकती है। इस प्रदर्शन के अंत में आप सक्षम होंगे कॉन्टिन्यूटी टेस्ट के लिए मल्टीमीटर सेट करने में, डायोड की कार्यक्षमता की जांच करने में, आवश्यक औजार एवं उपकरण, मल्टीमीटर, डायोड, रेक्टिफायर। निरंतरता परीक्षण के लिए मल्टीमीटर सेट करें। मल्टीमीटर का उपयोग मुख्य रूप से एम्पियर, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और कॉन्टिन्यूटी को मापने के लिए किया जाता है। मल्टीमीटर में दो प्रोब्स होते हैं, जिनमें से एक लाल रंग का तथा दूसरा काले रंग का होता है। इन प्रोब्स का उपयोग कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने के लिए किया जाता है, एक प्रक्रिया जिसमें सर्किट या कंपोनेंट के माध्यम से विद्युत प्रवाह के निर्बाध प्रवाह का आकलन करना शामिल है। निरंतरता की जांच करने के लिए काले रंग के प्रोब को कॉम पोर्ट से जोड़ना चाहिए और लाल रंग के प्रोब को मैव ओमेगा पोर्ट से। इसके बाद कॉन्टिन्यूटी मापने के लिए सेलेक्टर नॉब को घुमाएं। अब मल्टीमीटर कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने के लिए तैयार है। अब हम डायोड की कार्यक्षमता का परीक्षण करेंगे। डायोड का कार्य केवल एक दिशा में विद्युत आपूर्ति करना है। मान लीजिए कि धारा विपरीत दिशा में बहती है, तो डायोड धारा को प्रवाहित नहीं होने देगा। अब मापने के लिए एक डायोड लें। इसके दो टर्मिनल हैं जिन्हें एनोड और कैथोड कहते हैं। कैथोड को एक रेखा से चिन्हित किया जाता है और एनोड को चिन्हित नहीं किया जाता। आप दी गई लाइन के आधार पर डायोड की पहचान कर सकते हैं। अब मल्टीमीटर के लाल प्रोब को डायोड के एनोड टर्मिनल से और काले प्रोब को कैथोड से जोड़ें। किसी भी बजर ध्वनि या मल्टीमीटर के डिस्प्ले में दिखाए गए प्रतिरोध मान की जांच करें। अब कैथोड और एनोड टर्मिनल के साथ प्रोब बदलें और डिस्प्ले पर किसी भी बजर ध्वनि या रेजिस्टेंस मान की जांच करें। यदि डायोड सही है, तो आपको मल्टीमीटर में बजर ध्वनि और रेजिस्टेंस मान प्राप्त होगा, और जब आप ध्रुवीयता बदलते हैं तो आपको डिस्प्ले में कोई बजर ध्वनि और रेजिस्टेंस मान नहीं मिलेगा। इसके विपरीत, यदि परीक्षण के दौरान डायोड दोनों दिशाओं में मान प्रदर्शित करता है, तो यह इंगित करता है कि डायोड सही नहीं है और उसे बदलने की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले ऑल्टरनेटर में एक रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है, जिसमें डायोड होते हैं। ऑल्टरनेटर की रेक्टिफायर यूनिट प्राप्त करें और निरंतरता परीक्षण की जांच करें। मानों को रिकॉर्ड करें और तय करें कि रेक्टिफायर सही है या नहीं। इस प्रकार हमने कॉन्टिन्यूटी टेस्ट के लिए मल्टीमीटर सेट करना और उनकी कार्यक्षमता के लिए डायोड की जांच करना सीख लिया है। आशा है आपको इसकी स्पष्ट समझ हो गई होगी। इस अभ्यास को अपने प्रशिक्षक की सहायता से करें। धन्यवाद।